क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कृत्रिम उपग्रह है जो 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसे त्रिज्या दिया हुआ है और त्रिज्या कितना दिया है, 42,250 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो है टाइम दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 24 आवर। ठीक है, टाइम दिया गया है और कह रहा है वृत्ताकार कक्षा, ये पृथ्वी है, इसकी वृत्ताकार कक्षा का वो एक चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने का मतलब ये है, ये वृत्त की पूरी लेंथ है। ठीक है, पूरा लेंथ जो होता है वृत्त का वो क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। यानी कि एक चक्कर में जो उसकी चाल थी ये हमें बताना है, परिधि बताना है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ 24 लिख देते हैं। या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और फिर इस हावर को सेकेंड में कन्वर्ट करिए, या फिर आप जो है चाल को किलोमीटर पर हावर में ही निकाल लीजिए और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। या आप अगर चाहें तो इसको किलोमीटर पर हावर में भी रख सकते हैं, ये भी स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, वैसे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय। और यहाँ पे जो दूरी है वो टोटल लेंथ लेना है हमें वृत्त का, और ये परिधि है, और परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr होती है, और अपान क्या हो जाएगा, t। ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअल में ये बनेगा, 2 × पाई की वैल्यू है 22/7, आर का मान क्या है 42,250 है, और बटे में क्या है t यानी कि 24 है। और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1118 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब आप यहाँ चाहें तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकती हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान दौड़ की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है 20 मीटर हाइट से। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी और साथ में आपको टाइम पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप जो दिया गया है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20 मीटर ऊंचाई दिया गया है, तो ऊंचाई यच कहें हम, या इसी को हम यस भी कह देते हैं, दूरी से। ठीक है, ऊंचाई भी एक तरह की क्या है, दूरी है। तो ये 20 मीटर दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन रहता है, तो ये एक्सीलरेशन दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद से फिर कह रहा है ये किस वेग से धरातल पे टकराएगी, यानी v पूछ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है v, तो एक फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें u भी पता है, a भी पता है, s भी पता है। तो u की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस 2a की वैल्यू क्या है, 10 है, s की वैल्यू है 20। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो 0 ही होगा, और ये 20 और ये 2400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें, ये जब 400 हो जाएगा तो v² क्या बन गया है, v² एक बार बता देते हैं आपको फिर से, यहाँ पे बन रहा है v² = 400। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, 20। क्या बन जाएगा, 20, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 20। वेग तो पता चल गया, वेग पता चल गया, टाइम पता करना है। वेग कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, अब अगला हम सॉल्व कर लेते हैं टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at²।
ठीक है, ये भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह पे लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है v = u + at भी लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे v कितना दिया गया है, v दिया गया है 20 आया है, u कितना आया है 0 + a कितना था 10 था और t फाइंड करना है। ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 20 = 10t, तो t = हो जाएगा 20/10, यानी कि ये आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 दिया गया है कि कोई मोटरबोट झील के विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, विरामावस्था, पहली बात विरामावस्था, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर में क्या रहता है, त्वरण रहता है, तो ये कितना दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है त्वरण से 8 सेकेंड में, t का मान क्या दिया गया है 8 सेकेंड दिया गया है, के अंतराल से मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, अभी आपको क्या बताना है, यस, क्या बताना है, यस बताना है, यानी दूरी बताना है। तो यस बराबर गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut + ½ at², यही लगाएंगे। u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू क्या है 8 है, +½ हो जाएगा ये, और इंटू a की वैल्यू क्या है 3 × t² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 8 जा होता है 64 × 3 और /2, ये 2 से कट जाएगा 32 टाइम्स, और 32 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 96 मीटर। इसका मान क्या आ गया 96 मीटर। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग, यानी u का मान, प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं, u मानते हैं, u का मान क्या दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दिया है तथा एक समान मंदन से 5 सेकेंड में, ठीक है, एक समान मंदन त्वरण से। ठीक है, तो जब त्वरण मंदन में रहेगा तो a यहाँ पे क्या लिया जाएगा -a लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी त्वरण क्या होता है मंदन में होता है तो उसका जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। और फिर जो है 5 सेकेंड में, तो t का मान क्या दिया गया है 5 सेकेंड दिया गया है। कह रहा चल कर विरामावस्था में आ जाती है, तो जब ऑब्जेक्ट विरामावस्था में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 0। जैसे चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लग जाए तो गाड़ी का जो फाइनल वेग होगा, अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। उसी तरह से यहाँ भी चलकर गाड़ी क्या होती है विरामावस्था में आ जाती है, इसलिए 0 हो जाएगा। कह रहा है गाड़ी द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 0 है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे यस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यस पूछ रहा है। तो यस कैसे आएगा, सबसे पहले v = u + at लगाएंगे और यहाँ से a निकालेंगे। जब a आ जाएगा तभी कुछ आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले a निकालते हैं। a यहाँ पे ये v 0 है, u का मान 20 है, प्लस a को क्या लेना था -a लेना था, क्या लेना था -a × t। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर 0 और = 20 -5 नहीं है, a है 20 - a और t। टी का मान तो पता है ना, टी का मान क्या है, टी का मान है 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 = 5a, तो a क्या हो जाएगा 20/5, कट करेंगे तो 4, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं यस की। a का मान क्या आ गया है 4। ठीक है, अब देखो यस = होता है ut + ½ at², गति का ये क्या है दूसरा समीकरण, और पहले जो हमने लगाया था वो गति का पहला समीकरण था। s का मान निकालना है, u का मान हमें पता चल गया है 20 है, t का मान 5 है, प्लस 1/2, a का मान क्या था, a का मान क्या आया है 4 आया है। ठीक है, × t², t का मान क्या ले लेंगे हम, t का मान आया है 5, 5 का स्क्वायर = 100 प्लस ये देखो 2 टाइम्स कट गया, 2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
तो अब ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, दोनों मिला के 150 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई, 5 सेकंड में जो दूरी तय किया है गाड़ी ने वो कितना किया है, 150 मीटर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग ज़रूर बताएं।